जी। मैं डॉक्टर अतुल यादव, मैं इतिहास का प्रोफ़ेसर हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अम्बाला छावनी में और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। सर क्या कहेंगे कुरुक्षेत्र में भूत स्तूप है, हालाँकि कुरुक्षेत्र को गीता नगरी के तौर पर पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे प्राचीन समय का भूत स्तूप भी है। उसका क्या इतिहास है, किसने बनाया था, कैसी प्रोसेस का निर्माण हो रखा है? उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए आज के समय में जब चीज़ आ रही है और हम नए-नए एंगल के साथ उभर के आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था भी बदलती चीज़ आ रही है, तो कुरुक्षेत्र को हम जब धर्म के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे मानवता का जो सबसे बड़ा संदेश दिया था, वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और गीता का जो संदेश है, वो ज्योति सर के नाम पे कहा जाता है कि यहाँ पे दिया गया था। तो मैं कहा जाता है शब्द आपको प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि धर्म के नाम के ऊपर कभी भी बहस नहीं होती है। तो ये माना जाता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण का जो कर्मस्थली है, वो कुरुक्षेत्र रहा है और उन्होंने यहाँ पे गीता का उपदेश दिया। जब हम कुरुक्षेत्र को देखते हैं और इसके इतिहास और संस्कृति को जैसे आपने मेरे से पूछा, तो उसको अगर देखा जाए तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और आधुनिक इतिहास में मेरा स्पेशलाइज़ेशन है। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं तो बौद्ध स्तूप की बात आती है। तो स्तूप एक जगह जो मिलती है जिसमें हम उस समय के काल को देखते हैं, तो ये अशोक के टाइम में हम पहुँच जाते हैं। अशोक का टाइम मौर्य काल था। मौर्य काल को जब देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए हैं, वो भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे और उसी मौर्य वंश के दूसरे शासक रहे बिंदुसार और उस मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक रहा है, उसमें अशोक रहा है। और अशोक के काल की ये चीज़ आती है, तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। उस समय में जब प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो 2 यात्री एक ह्यूनसांग और एक फाहियान, ये चीन के यात्री भारत के अंदर आए थे। तो जो ह्यूनसांग है, ह्यूनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी थी सीयू की। उस पुस्तक का जब दूसरी भाषाओं में रूपांतरण हुआ है या हम उसी भाषा में भी देखते हैं, तो उस पुस्तक के अंदर हमें कुरुक्षेत्र में एक बौद्ध स्तूप का वर्णन मिलता है। और ऐसे ही जब सर्वेयर जनरल की बात होती है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम की जब पुस्तक देखते हैं, उसके अंदर भी एक स्तूप का ज़िक्र मिलता है। तो जब पुराने ग्रंथों के अंदर, पुरानी पुस्तकों के अंदर जब हमें इसका वर्णन मिलता है, तो हम उसको उस कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। जहाँ तक आपने पूछा है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो बौद्ध स्तूप मिला हुआ है, जो जगह आप देखते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक तरफ में है और ब्रह्म सरोवर जो प्रसिद्ध सरोवर है, उसके साथ की जगह है। यहाँ पे ये स्तूप मिला है। तो यहाँ एक चीज़ स्तूप के ऊपर देखेंगे कि 3-4 तरह के स्तूप होते थे। उसमें कुछ जगह पे भगवान बुद्ध के जो अवशेष होते थे या जो उनके जो भक्त होते थे, उनको रखा जाता था, कुछ उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को रखा जाता था, कुछ उनकी स्मृति में बनाए जाते थे। तो ये जो स्तूप है, ये भी स्मृति में बनाया हुआ एक स्तूप माना जाता है और यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो रुकते थे, उनके रुकने की जगह थी। रुकने की जगह जैसे आज हम इसमें जुलाई-अगस्त के महीने की बात करते हैं, तो ऐसे में जब बारिश का महीना होता था, तो उसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं या दूसरे धर्मों के भी संत होते थे ये लोग बाहर विचरण नहीं करते थे, ये अंदर ही रहते थे। तो उनके रुकने की भी जगह है। और विशेष रूप से जब हम इसको देखें, तो देखिए जब भी किसी व्यवस्था का पता चलता है तो कुरुक्षेत्र जो जगह है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, उससे जुड़ा हुआ स्थान है। इसको हम आज की भाषा में सिंधु संस्कृति भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आप शेख चिल्ली के मकबरे के पीछे देखेंगे 3 साइट्स हैं यहाँ पे, जो सिंधु घाटी सभ्यता की हैं और वो खुदाई हुई है यहाँ पे। और भी 2 चीज़ भगवानपुरा का टीला यहाँ पे है, उसको भी देखेंगे वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो ये प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है। तो उस केंद्र को जोड़ के देखें तो गौतम बुद्ध की भी ये स्थली रही है। ऐसा ही एक स्तूप जब आप आगे चले जाएँगे थोड़े से करनाल की तरफ तो असंध में भी एक ऐसा स्तूप मिला है। तो जब प्रामाणिक तौर पे जिसके बारे में कहा जाता है, वो हम इस स्तूप के बारे में प्रामाणिक तौर पे इसलिए नहीं कह सकते कि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी खुदाई नहीं हुई है। ये गोलाकार तो होते थे, ये भी गोलाकार स्तूप है,
इसके अंदर चीजें मिली हैं। ईंटें जो इसकी मिली हैं वो ईंटें भी अलग-अलग प्रकार की मिली हैं। तो जो प्रमाणित करता है कि जो हम जब कार्बन डेटिंग से किसी चीज़ का पता करते हैं, तो उसके ऊपर अलग-अलग काल की चीज़ें हमारे इतिहासकारों ने देखी हैं। और कुरुक्षेत्र और इस इतिहास के ऊपर विशेष रूप से हरियाणा पे या प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें, तो हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक बहुत ही रिनाउंड प्रोफ़ेसर हुए हैं डॉक्टर एच.ए. फड़के, डॉक्टर हरि अनंत फड़के। फड़के साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट किया है, लेकिन वो भी ये बात कहते हैं कि जब तक इसकी पूर्ण रूप से खुदाई नहीं हो जाती, तब तक हम इसके बारे में प्रामाणिक तौर पर नहीं कह सकते हैं। ये अवश्य है आपकी बात कि गौतम बुद्ध का स्तूप है, बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है ये। जैसे यहाँ पे सिख धर्म का भी ये केंद्र रहा है, हिंदू धर्म का भी केंद्र रहा है, इस्लाम की चीज़ भी यहाँ पे आपको मिलती है, तो ये कंपोजिट कल्चर की चीज़ है। तो ये जिस स्थान पे आपने देखा है, उस स्थान की पूरी खुदाई नहीं हुई है। और दूसरा, जब ये स्तूप फैले होते थे और स्तूपों की तुलना में जब इसको देखते हैं, तो ये बहुत बड़े एरिया में फैले होते थे। उस बड़े एरिया को देखा जाए तो इनके साइड में जब विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो 80s के टाइम में 1980 या 1900 मतलब 80s 89 90 91 92 के समय में यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया था, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे सर्वे करके और परमिशन नहीं ली गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अगर वहाँ पे पूर्ण रूप से उसकी खुदाई की जाए तो इसके और प्रमाण सामने आएंगे और आप प्रामाणिक तौर पर एक पॉजिटिव सोच के साथ कह सकते हैं कि ये उस काल की ये चीज़ है और इसके अंदर ये बना हुआ है। ऊपर के तौर पे हम केवल अनुमानित के हिसाब से कहा जा सकता है। तो सर कुछ ये भी कहा जाता है कि भगवान खुद यहाँ पे आए तो उन्होंने मेडिटेशन किया था, उसके कुछ ऐसे संकेत मिले हैं सर? नहीं, देखिए अब उस चीज़ को जैसे मैंने आपको बताया, गौतम बुद्ध के आने की हम यहाँ पे पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी उनके भक्त थे, वो उसके बाद की चीज़ होती है। हम एक विचारधारा, एक विचार है, तो बौद्ध धर्म जब यहाँ पे था, तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ये बनाया होगा। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि प्रामाणिक तौर पे नहीं आ सकते हैं, तो हम ये एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे। क्योंकि हमें इन स्तूपों का वर्णन 2 पुस्तकों का मैंने आपको नाम बताया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका वर्णन किया है और जो सीयू की पुस्तक है ह्यून-त्सांग की, उसमें इसका वर्णन है। लेकिन उन वर्णनों में भी ये क्लियर नहीं है गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे, स्तूप का वर्णन है। तो स्तूप की जब खुदाई की जाए और स्तूप का जब और प्राचीन इतिहासकार यहाँ पे आएँगे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या हरियाणा के लोग होंगे, तब हम इसको कहा जा सकता है। लेकिन इतना प्रामाणिक और पुष्टि के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था। हमारा ये जैन धर्म का भी केंद्र रहा है, बौद्ध धर्म का भी रहा है और बाद के टाइम में जब आ जाते हैं तो सिख धर्म का भी केंद्र है, हिंदू धर्म का भी केंद्र है, इस्लाम की चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो जो प्राचीन काल था उस समय में यहाँ पे बसावती और सरस्वती और जो दृष्टवती नदियाँ हैं, वो भी यहाँ से बहती थी और उन्हीं के किनारों पे वेदों की भी रचना की गई थी। तो जो पुरानी स्त्रियाँ हैं, जो विदुषी हैं, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मुदगालिनी, तो उनके साथ भी हम इसको जोड़ सकते हैं।